बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज बच्चों हम एडवर्ब का पार्ट 2 जो है वो करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने पहली वीडियो में हमने मुकम्मल कर लिया था। इसके 2 पार्ट हैं एडवर्ब के। आज हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। चलें हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो अपना काम शुरू करते हैं। चलें रूल्स की तरफ हम आते हैं। पहले हमने थोड़ी सी कुछ उसकी डिटेल पढ़ी थी, आज हम उसके रूल्स की तरफ आ रहे हैं। तो नंबर 1 भी इसमें आ जाता है कि यूज़ वेरी बिफोर द पॉजिटिव डिग्री जो है ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जो है। वेरी का वर्ड हम यूज़ करते हैं। हमने ये पहले पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने पहले ये नहीं ना पढ़ा हुआ पहला जो उसका पार्ट है, तो उनको यहाँ इसकी समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले वो पार्ट 1 देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट जो है उनको सही तरह से समझ आएगी। पहले उसे समझें कि वो हमने कैसे किया है उसको जो है, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट जो है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जो है टू सी पार्ट 1 जो है, एंड देन यू कम टू द सेकंड पार्ट जो है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूज़ वेरी, वेरी का हमने इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, बिफोर द पॉजिटिव डिग्री जो है। जो पॉजिटिव डिग्री है कौन सी, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की जो है, इसकी पॉजिटिव डिग्री के साथ हम वेरी लगाएंगे। फ़िक्रे में हम देखते हैं द पोस्टल ऑर्डर, द पोस्टल ऑर्डर केम मच क्विकली जो है, मच क्विकली मैंने यूज़ किया है। यहाँ मच का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है जो गलत है, तो हम लिखेंगे वेरी क्विकली जो है। फर्स्ट सेंटेंस इज़ रॉन्ग एंड वी हैव द सेकंड सेंटेंस दैट इज़ करेक्ट जो है। तो ये ऊपर टिक और क्रॉस लगा हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा ये पहला फ़िक्रा गलत है और दूसरा फ़िक्रा जो है ठीक है। तो यहाँ वेरी यूज़ करेंगे हम इसकी पॉजिटिव डिग्री के साथ जो है। तो यहाँ क्विकली ऑलरेडी जो है वो एडवर्ब है, तो इसलिए ये एडवर्ब को एडवर्ब बयान कर रहा है। दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही ड्राइव्स मोर फास्ट जो है, मोर फास्ट नहीं होता, ये हमारे पास जो है मोर का वर्ड हमने यूज़ कर लिया, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके साथ हम लिखेंगे वेरी फास्ट जो है। तो ये हमारे पास जो है वो इसमें आ गया है पहला, ये दूसरा सेंटेंस ये ठीक है, पहला जो है वो गलत होगा। थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज़ मच वार्म, मच वार्म गलत होता है, पॉजिटिव डिग्री है ये, ठीक है, तो हम इसके साथ वेरी वार्म लिखेंगे। इन द किचन जो है, तो यहाँ ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट आ गया है कि जी हम वेरी यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें। अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जो है, टाइम हमारे पास कम होता है, पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर करने होते हैं, तो इसमें कोशिश करता हूँ थोड़ी सी मेरी स्पीड जो है वो तेज़ होती है, ताकि जिसको किसी जगह कोई मसला हो तो वो उसको रोक लें, उसको दोबारा देख लें, ताकि बाकियों का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है मच इज़ यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल जो है। अब आप देखें कि वेरी तो हमने पहले यूज़ कर लिया पॉजिटिव डिग्री, लेकिन मच हमने कहाँ यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है पास्ट पार्टिसिपल के साथ। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे जो है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, या वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो किसी और जगह पे भी यूज़ हो सकती है। अब आप देखें वेरी इज़ यूज्ड, ये एक तो ये हो गया कि जी मच इज़ यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एंड वेरी इज़ यूज्ड बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दोनों के फिर आगे और चीज़ें बातें भी उन्होंने बयान कर दी हैं यहाँ पे। अब आप देखते हैं आई हर्ड मच सरप्राइजिंग न्यूज़। अब मच सरप्राइजिंग न्यूज़ है ये गलत है, क्योंकि सरप्राइजिंग जब हमारे पास एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म आ गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मच इसके साथ गलत है, तो हम इसके लिखेंगे वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़ जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी मी इन द जू जो है, शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो ये सरप्राइज्ड हियर वी हैव पास्ट पार्टिसिपल जो है, तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी नहीं लगाते, तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम यूज़ करते हैं मच। तो शी वॉज मच सरप्राइज्ड टू सी मी इन द जू जो है। यहाँ ध्यान से अगर आप बच्चों देखेंगे, पहला पार्ट सही पढ़ा होगा, तो फिर आप इन पॉइंट्स को समझने के काबिल होंगे। ध्यान से देखें, कोई और एक्टिविटी ना करें, आपकी तवज्जो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेक्चर की तरफ होनी चाहिए। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू जो है। अगर आपका तवज्जो किसी और तरफ है तो फिर टाइम ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं होगा आपके साथ जो है, इसलिए ध्यान से देखेंगे तो फिर ही मेरी बात की आपको समझ आएगी। आगे चलते हैं। वेरी इज़ मोस्टली यूज्ड विद द फॉलोइंग पास्ट पार्टिसिपल जो है। यहाँ देखें रूल्स एक कहता है, फिर दूसरी तरफ उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब आप देखें फिर आ गया वेरी इज़ मोस्टली यूज्ड, याद रखने ज़्यादातर जो है।
इस्तेमाल किया जाता है विद द फॉलोइंग पास्ट पार्टिसिपल। अब पहले हमने कहा था कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम यूज़ करते हैं मच करते हैं, लेकिन यहाँ वेरी भी लगता है। देखें इंग्लिश में सब कुछ चलता है, तो यहाँ वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल को हमने अब उसको इग्नोर कर दिया है। तो पास्ट पार्टिसिपल के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हमने वेरी ही लगाना है, मच नहीं लगाना। तो ये ध्यान से आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी। आगे आप देखेंगे आई वॉज मच सरप्राइज्ड टू सी हर इन द पार्क जो है, तो मच सरप्राइज यहाँ गलत है। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी हर इन द पार्क जो है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई एम मच टायर्ड टूडे, गलत है। आई एम वेरी टायर्ड टूडे जो है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, इसको आपने ध्यान से याद कर लेना है। आगे चलते हैं हम इसके। मच इज़ यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच इस्तेमाल किया जाता है। आयशा इज़ वेरी हैप्पियर टूडे, हैप्पियर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके साथ वेरी गलत है, इसके साथ होगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम मच लगाएंगे। आयशा इज़ मच हैप्पियर टूडे, तो यहाँ मच होगा, ठीक है। और आगे है आयशा इज़ वेरी हैप्पियर टूडे जो है, ये सेंटेंस जो है ये गलत है, ठीक है। मच इज़ यूज बिफोर द मच इज़ यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री जो है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसमें लिखा है आयशा इज़ वेरी हैप्पियर, तो इसलिए जो हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है ना ये हमारे पास गलत है, तो इसको जो है ना वो हमने लिखा नहीं है। आयशा इज़ वेरी हैप्पियर, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं कि आयशा इज़ मच हैप्पियर जो है, तो ये उसमें आ जाता है, थोड़ा सा फ़र्क आ गया था। आयशा इज़ वेरी हैप्पियर टूडे है, आयशा इज़ मच हैप्पियर टूडे जो है। आगे हम चलते हैं इसमें टू, आयशा इज़ मच हैप्पियर टूडे। आगे चलते हैं सेंटेंस आगे। टू मीनिंग मोर देन इनफ, ज़रूरत से जब ज़्यादा हो तो फिर हम इसमें टू का इस्तेमाल करते हैं। एंड इज़ यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जो है, इसको एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टू जो है वो टू मीनिंग मोर देन इनफ जो है, जब यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसमें टू लगाते हैं। और इसको एंड इज़ यूज्ड, और इसको इस्तेमाल किया जाता है कहाँ यूज़ किया जाता है, बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जो है, इसको हम एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें इसमें दिस टी इज़ टू मच स्वीट जो है, अब टू मच स्वीट जो है तो ये पहला फिक्रा गलत है। टू मच स्वीट जो है इसमें नहीं होगा, टू भी लगा दिया मच भी लगा दिया तो ऐसा गलत होता है, तो इसमें हम लिखेंगे दिस टी इज़ टू स्वीट जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। द मोटर बाइक वॉज ट्रेवलिंग वेरी फास्ट जो है, ट्रेवलिंग वेरी फास्ट एंड वेंट आउट ऑफ कंट्रोल जो है। अब यहाँ वेरी फास्ट नहीं होती कि जब ज़्यादा तेज़ होना तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वेरी का मतलब ज़्यादा नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा, तो टू होता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसलिए हम वेरी का फिक्र वर्ड जो है वो यहाँ गलत है। तो हम लिखेंगे द मोटर बाइक वॉज ट्रेवलिंग टू फास्ट जो है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो जब टू होता है ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन इनफ जिसे हमने कहा है, तो फिर हम उसके लिए हम लिखेंगे टू फास्ट जो है एंड वेंट आउट ऑफ साइड जो है। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है, यूज टू बिफोर एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव जो है। तो अब आप देखें इसमें टू का इस्तेमाल हमने करना है एडजेक्टिव से पहले और एडवर्ब से पहले, और आगे फिर हम लिखेंगे प्लस टू, यानी कि फिर इसमें टू टू का इस्तेमाल जैसे कहा जाता है। दूसरा टू जो है वो फिर नेगेटिव के सेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये अब हम इसके लिखेंगे टू लिखेंगे, फिर उसके साथ एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखेंगे, फिर उसके साथ टू भी आएगा इन्फिनेटिव के साथ, टू इन्फिनेटिव आएगा, तो फिर दूसरा टू जो है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह टू टू का इस्तेमाल जो है। अब देखें इसमें द वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू स्विम जो है, पानी बहुत ठंडा था, टू स्विम जो है तैरने के लिए, टू स्विम इन जो है, तो यहाँ टू वेरी कोल्ड नहीं होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कोल्ड। द वाटर इज़ टू कोल्ड टू स्विम इन, पानी इतना ज़्यादा सर्द था कि हम स्विमिंग इसमें नहीं कर सके, तैर नहीं सके, तो टू टू का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है पहला टू होता है ज़रूरत से ज़्यादा,
और दूसरा टू जो है वो नेगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज 3 आवर्स इज़ मच लॉन्ग टू वेट, जो है मच लॉन्ग यहाँ नहीं होएगा टू, दूसरा नेगेटिव को बनाने के लिए हमें यहाँ टू लगाना पड़ेगा। 3 आवर्स इज़ टू लॉन्ग टू वेट, इतना ज़्यादा जो है वो टाइम है कि इंतज़ार नहीं करता जो है कर सकता जो है वो टाइम ज़्यादा है तो इंतज़ार करने के लिए तो दूसरा टू जो है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसमें यूज़ टू मच, टू मैनी, टू फ्यू एंड टू लिटल when we have quantities which are more or less, यानी ऐसी क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा हो, आर लेस या बहुत कम हो, देन इनफ ज़रूरत के लिहाज से। दोबारा इसको ध्यान से देखें, वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है when we have quantity, जब हमारे पास कोई क्वांटिटी हो, कैसी क्वांटिटी हो, which are more, जो ज़्यादा हो, आर लेस या कम हो, किसके मुकाबले में, देन इनफ के मुकाबले। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जितनी एक चीज़ ज़रूरत की होती है ना, उस ज़रूरत की चीज़ से या तो ज़्यादा हो या उस ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा कम हो, तो उस सूरत में हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तवज्जो की आपकी ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आएगा ये पॉइंट जो है, ध्यान से देखें। इस फिक्रे को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वो कहते हैं कि व्हेन वी हैव क्वांटिटी, जब हमारे पास कोई क्वांटिटी हो, विच आर मोर आर लेस देन इनफ, यानी कोई भी चीज़ हमारे पास क्वांटिटी अगर मौजूद है, वो क्वांटिटी या तो ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है। यानी कोई भी क्वांटिटी जो है वो या तो ज़रूरत से ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है, तो ऐसी सूरत में हम ये लफ्ज़ लिखेंगे टू मच, बहुत ज़्यादा, टू मैनी, बहुत ज़्यादा, टू फ्यू, बहुत ज़्यादा। ये क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें काउंटेबल के लिए, ठीक है, और मच भी इसमें यूज़ किया जाता है। और टू लिटिल होता है बहुत ज़्यादा कम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मच ज़्यादा के लिए, टू जो है वो कम के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं इसके, देयर इज़ टू मच शुगर इन द टी, चाय में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर है। अब देखें ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, टू मच लगा दिया, ठीक है। देयर आर टू मैनी डॉग्स इन द रोड, सड़क पर बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, अब ज़रूरत से ज़्यादा यानी इनफ से ज़्यादा, ठीक है। 2-3 हो तो कहते हैं यार कोई बात नहीं, खैर है, काफ़ी है, इतने ही बहुत है। जब टू बहुत ज़्यादा फैले हुए हों तो हम कहते हैं यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, टू मैनी, फिर हम टू मैनी लगाते हैं। आगे देखें, आई डिडेंट लाइक दिस मैगज़ीन बिकॉज, मैं इस मैगज़ीन को पसंद नहीं करता क्योंकि बिकॉज देयर इज़ टू फ्यू पिक्चर्स, इसमें तो तस्वीर ही ना होने के बराबर है। टू फ्यू बहुत कम, ठीक है, ना होने के बराबर। बंदे कुछ वो है मैगज़ीन वो पसंद करते हैं ज़रा रंग बिरंगी उसमें जो है वो तस्वीर हो, देन पीछे लोग जो है ना स्टार्ट वो दिल जो है बाग हो जाता है फिर उनको तस्वीरें वगैरह देख के, ठीक है। तो वो कहते हैं इसमें तस्वीरें ही कोई नहीं है, तो इसलिए तो मैं तो नहीं से पसंद करता इस मैगज़ीन को, तो इसलिए फिर क्या होगा, टू फ्यू, बहुत ज़्यादा कम जो है, ना होने के बराबर जो है, ठीक है। फ्यू का मीनिंग हमने पहले पढ़ा था, ना होने के बराबर नेगेटिव जो है, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर हम कहते हैं ये ना होने के बराबर है, ठीक है। ये बहुत कम के लिए यूज़ करते हैं। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड, मीटिंग कैंसिल कर दी गई, क्यों कर दी गई, बिकॉज देयर वॉज टू लिटिल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसी थी, ना होने के बराबर, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कहते हैं कि मीटिंग वॉज कैंसल्ड, कैंसिल कर दी क्योंकि लोगों की दिलचस्पी कोई नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। कि थोड़ी बहुत होना तो कहते हैं चलें यार काम चलेगा हम इसको चलाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा कम हो तो फिर हम कहते हैं टू लिटल, ना होने के बराबर है यार, बहुत कम दिलचस्पी है, चलें दफ़ा हमारे इसको मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई, क्या कि लोगों की दिलचस्पी ही नहीं है, ना होने के बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं एंटी टेस्ट के लिहाज से। आगे चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। यूज़ वेरी मच इंस्टेड ऑफ टू मच, हम वेरी मच यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, टू मच की बजाय। टू एम्फसाइज, जोर देने के लिए, वर्ब्स के ऊपर जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, वेरी मच यूज़ करेंगे टू मच की बजाय। फिक्रा लफ्ज़ ध्यान से समझ लें इसको, पॉइंट अपने दिमाग खोल कर ये पॉइंट सोचा करें, देखा करें।
ध्यान से कि मैं पॉइंट्स क्या आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमें तवज्जो से समझने की ज़रूरत होती है। यूज़ वेरी मच इंस्टेड ऑफ टू मच, या हमने वेरी मच यूज़ करना है टू मच की बजाय। टू एम्फेसाइज जोर देने के लिए, किस के ऊपर जोर देने के लिए? वर्ब्स के ऊपर। कैसे वर्ब्स? ऐसे वर्ब्स लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट। जब ये लफ्ज़ आ जाएंगे तो फिर हमने टू मच की बजाय वेरी मच लगाना है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। आई लाइक दिस पेन, मैं इस पेन को पसंद करता हूँ। टू मच, आप देखें ना, लाइक आ गया, फिर आपने टू मच क्यों लगा दिया? ये गलत है। बिकॉज आई गॉट इट फ्रॉम माई हस्बैंड जो है, तो यहाँ हस्बैंड ने जो दिया है इसलिए वो आई लाइक, मैं इसको पसंद करता हूँ। टू मच, तो यहाँ टू मच गलत होगा, ऊपर हमने पढ़ा है तो इसलिए हम नीचे आ जाते हैं। फिर उसी बात की तरफ जो है तो हम लिखेंगे आई लाइक दिस पेन वेरी मच। वेरी मच लगाएंगे, टू मच नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? कि वर्ब लाइक आ गया है। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं दूसरे फिक्रे की तरफ। आई डाउट, मुझे शक है, टू मच, बहुत ज़्यादा। डैट अशरफ, अशरफ विल बी एबल टू कम टू द फंक्शन, के फंक्शन में आने के काबिल हो जाएंगे। मुझे डाउट है, आई डाउट टू मच, तो डाउट आ गया तो फिर हम टू मच गलत है तो हम लिखेंगे आई डाउट वेरी मच। मेरे ख्याल में आपको पॉइंट मेरा समझ आ गया है, तो हम इसको आगे चलते हैं। कोई मुश्किल नहीं है ये। आगे चलते हैं हम इसके। यूज़ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द वर्ब। अब हमने क्या करना है? एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करने हैं। किन के बाद करने हैं? अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ मी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनके बाद हम क्या करते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, मैंने 3-4 पार्ट इसके बना दिए हैं। पहला सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है, तीसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चौथा एडवर्ब है। ये हमने इसको कैसे करना है आप देखें। पहला फिक्रा पढ़ें। शी डिड नॉट सी मी हेयर, उसने मुझे यहाँ ना देखा। हेयर यूज़ होगा एडवर्ब ऑफ जो है क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे। आगे देखें। दे स्टेड बिहाइंड, मी नहीं लिखा हुआ इसमें, ये सिर्फ दे स्टेड बिहाइंड जो। आगे चलते हैं। आवर कॉलेज इज़ ओवर देयर जो है, इज़ ओवर देयर जो है। आगे चलते हैं। लेट्स गो इनसाइड जो है। आगे चलते हैं। द किचन इज़ अपस्टेयर्स, द किचन है अपस्टेयर्स। आगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। दे कुड नॉट फाइंड मी एनीवेयर, वो मुझे कहीं भी ना पा सके। तो ये वर्ड याद रखने हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनके साथ हमने इस तरह के एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है। एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजली यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो एंड ऑफ द सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। आगे देखें। यूज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू पुट एम्फेसाइज ऑन द टाइम जो है। हम क्या करते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को क्या करते हैं? यूजली आमतौर पर फ़िक्रे के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमने ज़ोर देना होना टाइम के ऊपर, तो फिर हम इसको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी आपको कि एडवर्ब ऑफ टाइम को आमतौर पर फ़िक्रे के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम जब इसको शुरू में लिखेंगे तो फिर इससे मुराद ये है कि टाइम के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है। तो पहला फिक्रा आप देखते हैं। शी विल टेल मी द स्टोरी द डे आफ्टर टुमारो जो है। ठीक है, तो ये एंड पे लिखा गया है, मैंने कलर चेंज किया है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरे फिक्रे में देखिए टुमारो। ठीक है, टुमारो शी विल टेल मी द स्टोरी जो है, तो ये जोर दिया जा रहा है टाइम के ऊपर, शुरू में हमने लिख लिया। आगे देखते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम रिसेंटली जो है, रिसेंटली एडवर्ब ऑफ टाइम है। दे विल सी यू सून आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके। वी मेट हिम एट दी सिनेमा आफ्टर वर्ड्स जो है, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। शी नीडिड हेल्प इमीडिएटली जो है। नेक्स्ट, शी वॉज वेरी एरोगेंट देन जो है। नेक्स्ट इसमें वेयर आर दे नाउ जो है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है। नाउ, अब ये टाइम आ रहा है इसमें। वाई डू यू वॉन्ट टू गो टूडे जो है, ये टाइम है। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब हमने एम्फेसाइज करना है तो हम इसको शुरू में भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसमें। यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना है? मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करना है।
अब वो कौन से हैं, पुट इट आफ्टर इज एम आर वाज वन, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एडवर्ब जो हमारे पास वर्ब जो इज एम आर है वाज वर है, तो फिर हम इसको आफ्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेयर दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब जो है। ठीक है, आगे देखें इसमें, यानी कि मेन वर्ब से हमने इसको पहले यूज़ करना है, लेकिन अगर इज एम आर और वाज वर हैं तो फिर हम इसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखें, आई हैव ऑफन बिन टू साहिवाल, आई हैव ऑफन बिन टू साहिवाल जो है, आई हैव ऑफन बिन जो है टू, आप देखें ये हमने वर्ब से पहले इसको यूज़ किया हुआ है, मेन वर्ब से पहले ऑफन। ठीक है, तो आगे देखें, हैव यू एवर बिन टू साहिवाल, तो ये देखें फिर यहाँ भी हमने मेन वर्ब से हमने इसको पहले लिखा हुआ है। आगे देखें, शी समटाइम्स प्लेज फुटबॉल ऑन संडे जो है, तो यहाँ पे भी जो है वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि जी हमने मेन वर्ब से इसको पहले लिखा हुआ है, प्लेज इसमें मेन वर्ब है तो उससे पहले यूज़ किया हुआ है। द वाटर इज़ ऑलवेज, अब देखें इज़ आ गया है तो फिर हमने इसके बाद यूज़ कर लिया है, यानी कि मेन वर्ब से हमने इसको पहले लिखना है, लेकिन अगर इज एम आर और वाज वर आ जाए तो फिर हम इसके बाद लिखेंगे, इसको बाद में लिखा हुआ है। इट नेवर रेन्स, अब देखिए नेवर आ गया है, रेन्स मेन वर्ब है पहले लिखा हुआ है, हैव आ गया मेन वर्ब पहले लिखा हुआ है। ठीक है, रेयरली आ गया, सी आ गया मेन वर्ब पहले लिखा हुआ है, रेयरली जो है। ठीक है, इसी तरह वकास डज नॉट यूजली गेट्स जो है, गेट्स आ गया मेन वर्ब पहले लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह प्ले आ गया मेन वर्ब पहले लिखा हुआ है। मैरी हार्डली एवर वॉचिस मूवी जो है, एवर वॉचिस मूवी हार्डली पहले हमने यूज़ किया, तो ये इसकी जगह है। इज एम आर वाज वर के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ मेन वर्ब तो मेन वर्ब के बाद इसको यानी कि पहले जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर द मेन वर्ब जो है यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम इसके, ये उसकी पोजीशन थी कि हमने इसको कहाँ यूज़ करना है। आगे आता है, इफ़ एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव प्लेस इट बिफोर द एडजेक्टिव जो है, अगर तो ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हो तो फिर हम उसे पहले भी लगा सकते हैं। शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक्सट्रीमली को उससे पहले लगा लिया, यानी कि अगर वो आता है तो हम उससे पहले आता है हम उससे पहले भी लगा सकते हैं। तो एडवर्ब को हमने एडजेक्टिव से पहले भी लगा लिया, कब लगा लिया कि जब ये इसको यूज़ हो रहा है ना एडजेक्टिव को बयान करने के लिए, तो फिर हम इसको पहले भी लगा सकते हैं। तो यहाँ दो फिक्रें हमने इसको पहले इस्तेमाल कर ली है। ठीक है, आगे इसमें है कि ही इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन जो है, मोस्ट एक्सेप्शन दिस एडवर्ब जो है वो फॉर्म ऑफ गुड इज़ वेल, तो इसमें गुड की जो फॉर्म होगी वो वेल होगी। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल जो है, तो ये वेल यहाँ इसमें आ गया। आगे इसमें देखते हैं, टॉम प्लेस टेनिस वेरी वेल जो है, तो इस तरह से जो है वो हम इसको यूज़ करेंगे। बच्चों ये हमारा इसमें एडवर्ब की जो है वो दो पार्ट थे, पार्ट 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। किसी किस्म का अगर आपने कोई पॉइंट पूछना हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी किस्म का इशू हो तो वो भी आप उससे बिला झिझक जो है पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। तो ये दूसरा पार्ट था, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो एंटिटेस के दूसरे टॉपिक्स की तरफ जो है वो जल्द ही चलेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफ़िज़।